गुड मॉर्निंग, हैव ए वेरी नाइस डे। एक पोस्ट पढ़ी मैं, मुझे अच्छी लगी। कहने लगा कि ये 4 प्राणी बड़े इंपॉर्टेंट है जीवन में। देश का राजा, शिक्षा देने वाला गुरु, पिता यानी जन्मदाता, माता पिता दोनों, और घर की औरत। ये 4 पर्सन्स, 4 प्राणी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। यही बनाते हैं हमारे जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर या नरक जैसा बदतर। राजा किसी देश का बेवकूफ हो तो उसके कारण, उसकी नीतियों के कारण हमेशा पब्लिक दुख सहती है। दुर्योधन बेवकूफ था, उसके समय में महाभारत जैसे युद्ध हो गए जिनकी जरूरत नहीं थी। आजकल भी हो रहे हैं, महाभारत खत्म नहीं हुआ, ये चल ही रहा है। आराम से बैठे हुए थे रशिया और यूक्रेन, पता नहीं क्या खाज सी उठी, यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए तुल गया व्लादिमीर पुतिन। 2 महीने हो गए हैं लगातार युद्ध जारी है। अब अपनी आन बान शान और जान बचाने के वास्ते यूक्रेन के लोग, यूक्रेन का राष्ट्रपति डटे हुए हैं। वो लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी आन बान शान और जान खतरे में है। रूस क्यों लड़ रहा है? उसको तो कोई खतरा ही नहीं था। पर मैंने कहा ना कि अगर राजा बेवकूफ हो, ये नहीं कि यूक्रेन वाले ही मर रहे हैं, रशिया वाले भी मर रहे होंगे, तो बैठे उठाए लोगों को मुसीबत में डाल देता है। अगर गुरु यानी टीचर, उस्ताद अगर लायक है तो जीवन बना देगा अपने शिष्यों का, और अगर बेवकूफ है तो खुद तो बर्बाद होगा भी, दूसरों का भी बर्बाद कर दे। मुझे 2 स्टूडेंट मिले लास्ट वीक, नाम लेना ठीक नहीं होगा। एक मेरे पास पढ़ता था मैट्रिक में, और फिर उसने अपने ही गांव की बहन बहन ही लगती थी, नजदीक के ही थे, कहते हैं उसके साथ शादी कर ली। हमारे घर से 15-20 किलोमीटर गांव है उसका, गगरेट की तरफ। अगर उस तरह शादी करता जिस तरह रीति रिवाजों के साथ होती है, तो माँ बाप की इज्जत बची रहती, उनकी भी इज्जत बची रहती जिनकी लड़की को दौड़ा के उसने शादी कर ली। गुरु होने के नाते मुझे बड़ी शर्म आती है जब मुझे पता लगता है कि ये मेरा स्टूडेंट था। एक मेरा स्टूडेंट गले में फांसी लटका के और मर गया। 2-3 मरे, पर रिसेंटली एक मरा। मुझे ऐसे लगता है कि उनको पढ़ाने में हमारा ही कोई दोष रह गया। हम ठीक ढंग से उनको पढ़ा ही नहीं सके शायद। अगर हमारी गाइडेंस ठीक होती, अगर हम उनके दिमागों में अच्छे विचार भर सकते, तो शायद वो इस तरह ना खुद बर्बाद होते, ना अपने घर वालों को बर्बाद करते। जिस घर में नौजवान लड़का मर जाए, जो बचे हुए लोग होते हैं वो भी आज मरे से ही हो जाते हैं। प्रभाव तो पड़ता ही है मौत का। पिता अगर शराबी हो, जुआरी हो, सारे ऐब हो दुनिया के, तो वो घर को बर्बाद कर देता है। घर की औरत अगर लड़ाकी हो, सब कुछ घर में है,
पर फिर भी सवेरे से शाम तक कुछ ना कुछ उसने ढूंढ ही लेना है, लड़ाई का मुद्दा। जिस तरह चूहा होता है ना, चूहा खाली कभी नहीं बैठता, हमेशा अपने दांतों से कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। इसी तरह कलह पिरह औरतें हमेशा घर में कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा ढूंढ ही लेती हैं जिससे लड़ाई होती रहे। पता है, लड़ाई करना उनका फन है या लड़ाई करना उनकी मजबूरी है, परंतु एक बात पक्की है कि घर को वो नर्क बना देती है। घर को तो बना देती है, अड़ोस पड़ोस को भी बना देती है। अब मेरे बिल्कुल सामने लड़ाई हो रही हो तो मैं खुश थोड़ा हो सकता। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे अड़ोस पड़ोस में ही ऐसे बहुत सारे केस हैं। पति पत्नी लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रहे हैं, और अगर पूछो कारण क्या है तो कारण कुछ नहीं। इसने बाल्टी यहां से उठा के वहां क्यों रख दी, इसने मुझे चाय ठंडी क्यों दे दी, बस लड़ाई शुरू। चाय तो 5 मिनट में पी के फ्री हो जाना था, बाल्टी चलो उसने गलत जगह रख दी तो तू अपने ठीक जगह रख ले जहां तेरी चॉइस है, तो लड़ाई ना होती। परंतु बाल्टी गलत जगह रख दी, अनाज धूप में सूखना नहीं डाला और लड़ाई शुरू, और 5-5 दिन वही लड़ाई। तो जिस मित्र ने हमें यह भेजा ना, बड़ा सटीक नॉलेज भेजा उसने कि जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं अगर ये गलत लोग हों, जिंदगी बन जाती है अगर ये अच्छे लोग हों। राजा, गुरु, पिता और औरत। गुरु नानक साहब ने एक बहुत जबरदस्त बात कही थी जपजी साहब में है, लास्ट वाली पौड़ी में। कहने लगे कि ना वो मरे न ठाके जाए जिनके राम बसे मन माहे। जिनके मन में राम बस जाए वो कभी नहीं मरते। शारीरिक तौर पर तो डेथ होती है, एक दिन डिके हो ही जानी, परंतु गुरु नानक साहब का इशारा ऐसे है जैसे कबीर साहब आज से 650 साल पहले हुए। अब भी हम उनको याद करते हैं, उनके उपदेशों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लोग उनके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। कबीर पंथी नाम जैसे कई धर्म भी बन गए हैं। नामदेव जी, त्रिलोचन जी, सदना जी, सैन जी, परमानंद जी, बहुत सारे संत हैं, शारीरिक रूप से चले गए परंतु अभी भी वो हैं, उनके उपदेश हैं लोगों के मनों में बसे हुए। धन्य जैसा अनपढ़ भी लोगों के मनों में बसा हुआ है, और रामानंद जैसे पढ़े लिखे लोग भी बसे। उन्होंने भी लोगों का जीवन सुधारा, इन्होंने भी लोगों का जीवन सुधारा। मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूं जब योगी जैसे लोग कहते हैं, मोदी जैसे लोग कहते हैं हम राम का इतना ऊंचा मंदिर बनाएंगे। वो राम जिसको आप बना रहे हैं वो भगवान नहीं है, क्योंकि आपकी क्रिएशन भगवान कैसे हो सकती है। आपने तो कल को मर जाना है, तो इसका मतलब है कि आपकी क्रिएशन भी कल को मर जाएगी। गुरु नानक ने जब ये कहा कि ना वो मरे न ठाके जाए जिनके राम बसे मन माहे, तो उनका राम अलग था। ना वो मरे ना होवे सो। गुरु नानक का राम वो है जो कभी नहीं मरता, जिसके जाने का शोक अफसोस कभी नहीं होता। वो अटल है, वो अमर है, वो अजन्म है, उसका कोई पिता नहीं है, उसकी कोई माता नहीं, तो सब भू है, अपने आप से प्रकट हुआ है। तो धर्म के नाम पर झगड़े करवा के लोग पता नहीं किसको क्या दे रहे हैं, परंतु एक बात पक्की है कि वो मिसगाइडेड लोग हैं और दूसरों का भी मिसगाइड कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आपका जीवन फूलों की तरह महके।